मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव और विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में डर और अव्यवस्था का माहौल था। उन्होंने दावा किया कि अब प्रदेश में कर्फ्यू और दंगों की स्थिति नहीं है और कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्काई रूट एयरोस्पेस को बधाई दी। भारत के पहले निजी तौर पर विकसित कक्षीय रॉकेट विक्रम-1 ने अंतिम दहन सफलतापूर्वक पूरा कर पोलैंड को 450 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित किया। इस उपलब्धि के साथ भारत निजी कक्षीय प्रक्षेपण क्षमता हासिल करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद स्थित दुधेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना कर भगवान शिव का आशीर्वाद लिया। श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भारत का पहला निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल क्लास रॉकेट विक्रम-1 सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। हैदराबाद की स्काई रूट एयरोस्पेस द्वारा विकसित ये रॉकेट 3 सॉलिड फ्यूल स्टेज और 1 लिक्विड ऑर्बिटल एडजस्टमेंट मॉड्यूल से संचालित है। अहमदाबाद में इसरो के पूर्व स्पेस एप्लीकेशन सेंटर निदेशक नीलेश देसाई ने कहा कि विक्रम-1 ने उपग्रहों को सफलतापूर्वक निर्धारित कक्षा में स्थापित किया है। उन्होंने इसे भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र और निजी स्पेस सेक्टर के लिए ऐतिहासिक एवं स्वर्णिम उपलब्धि बताया। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले निजी तौर पर विकसित कक्षीय रॉकेट विक्रम-1 की सफलता पर खुशी जताई। 450 किलोमीटर की कक्षा में पेलोड स्थापित करने के साथ भारत निजी कक्षीय प्रक्षेपण क्षमता हासिल करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है। स्काई रूट एयरोस्पेस के विक्रम-1 का सफल प्रक्षेपण केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसे भारत के ग्लोबल स्पेस पावर बनने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। भाजपा नेता शहनवाज हुसैन ने कहा कि राहुल गांधी को विपक्ष की भूमिका निभानी नहीं आती। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी संसद और विधेयकों को रोकना चाहते हैं, जबकि इस बार विपक्ष की संख्या भी कम हो गई है। आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार कई अहम मुद्दों पर चुप रहती है, लेकिन चुनाव आते ही राजनीतिक बयानबाजी तेज हो जाती है। उन्होंने दंगों और अन्य राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर भी सरकार की आलोचना की। राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने राष्ट्रीय सम्मान के अपमान में रोकथाम विधेयक का स्वागत किया। वंदे मातरम को प्रेरणा का स्रोत बताते हुए देश भर में प्रदर्शनियों पर जोर दिया। दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस जनता पार्टी के अध्यक्ष अभिजीत दिपके पर अज्ञात लोगों ने स्याही फेंकी। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। दक्षिण 24 परगना के अमतला स्थित अभिषेक बनर्जी की पार्टी कार्यालय पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू हुई। प्रशासन का कहना है कि नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई की गई। मौके पर पुलिस और केंद्रीय बल तैनात है। इन स्पेस सीए की अध्यक्ष डॉक्टर पवन के गोयनका ने कहा कि भारत के निजी क्षेत्र का पहला प्रक्षेपण सफल रहा। उन्होंने बताया कि स्काई रूट एयरोस्पेस के विक्रम-1 ने सभी मिशन के उद्देश्यों को पूरा करते हुए 453 किलोमीटर की कक्षा हासिल की, जो उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन है। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जियाग्मो ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश में अस्पताल में भर्ती करने का निर्देश नहीं था, बल्कि स्वास्थ्य की निगरानी की बात कही गई थी। उन्होंने दावा किया कि वांगचुक अभी भी उपवास पर हैं और सिर्फ नमक वाला पानी ले रहे हैं। बद्रीनाथ मंदिर में चंदे की कथित चोरी के मामले पर टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने भाजपा, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद पर निशाना साधा। उन्होंने मंदिरों से जुड़े मामलों को लेकर सवाल उठाए और कथित विदेशी मुद्रा बरामदगी का भी जिक्र किया। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल से निपटने के केंद्र सरकार के तरीके की आलोचना की। उन्होंने सरकार के रवैये को गैर जिम्मेदाराना बताया। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाने की कार्रवाई पर केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार असहमति की आवाज को दबा रही है और लोकतांत्रिक विरोध का सम्मान नहीं कर रही।
जयपुर में राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने यूसीसी बिल को लेकर भाजपा सरकार पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ऐसा कानून पूरे देश में लागू होना चाहिए और आरोप लगाया कि सरकार का उद्देश्य कानून बनाने से ज्यादा चुनावी लाभ हासिल करना है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में भदेरवाह गोलीबारी घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है। मौत के विरोध में सीरत कमेटी ने बंद का आह्वान किया है। लगातार दूसरे दिन मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद हैं और इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पीड़ित परिवार ने निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की भी मांग की है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाने की कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी बेहतर शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक रोकने और मजबूत परीक्षा प्रणाली जैसे मांगे उठा रहे हैं, जिन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। महामंडलेश्वर विष्णुदास महाराज ने राम मंदिर ट्रस्ट के चंपत राय पर सीधा निशाना साधा। दावा किया कि चंपत राय के कारण योगी सरकार की छवि प्रभावित हो रही है। टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाने की कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार शांतिपूर्ण आंदोलन से घबरा रही है और इसे लोकतंत्र व जनता के अधिकारों पर हमला बताया। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस द्वारा अस्पताल ले जाने की कार्रवाई पर केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने बातचीत की बजाय जबरन कार्रवाई का रास्ता अपनाया और लोकतांत्रिक प्रक्रिया कमजोर हो रही है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सोनम वांगचुक के आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि 21 दिनों तक सरकार की ओर से कोई संवाद नहीं किया गया और युवाओं से आंदोलन का समर्थन जारी रखने की अपील की। जयपुर में राजस्थान भाजपा अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए लगातार उठ रही है मांग। उन्होंने कहा कि राजस्थानी भाषा को मान्यता मिलना स्वागत योग्य कदम होगा और इसके लिए प्रयास जारी है। तेलंगाना में पुलिस ने बीआरएस विधायक सबिता इंदिरा रेड्डी को कथित तौर पर उनके घर में नजरबंद कर दिया। बताया जा रहा है कि उन्हें युवा संग्राम सदस्यों कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रोकने के ऊपर ये कार्रवाई की गई, जिसमें कांग्रेस सरकार पर युवा घोषणा पत्र के वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया जा रहा है। हैदराबाद में बीआरएस प्रवक्ता राकुला श्रीधर ने आरोप लगाया कि तेलंगाना सरकार युवा संग्राम कार्यक्रम में अनावश्यक बाधाएं पैदा कर रही है। उन्होंने दावा किया कि हाई कोर्ट की अनुमति के बावजूद नेताओं को नजरबंद किया जा रहा है और युवाओं से किए गए चुनावी वादे पूरे नहीं किए गए। कोलकाता में टीएमसी सांसद सौगात रॉय ने राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम विधेयक 2026 पे कहा कि वंदे मातरम की गरिमा और सम्मान बनाए रखना महत्वपूर्ण है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में हुए सड़क हादसे में 6 लोग घायल हुए, जिनमें 5 अमरनाथ तीर्थ यात्री शामिल हैं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। उप मुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने कहा कि सरकार की पहली कैबिनेट में राज्य का दर्जा बहाल करने का प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा गया है। उन्होंने कहा कि पहले राज्य का दर्जा बहाल होना चाहिए, इसके बाद विशेष दर्जे की बात होगी। उन्होंने बताया कि 20 जुलाई को जंतर मंतर पर केंद्र सरकार को वादा याद दिलाने के लिए प्रदर्शन किया जाएगा। पटना में बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने राहुल गांधी के पेपर लीक मुद्दे पर दिए बयानों को लेकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी इस विषय पर ज्यादा जानकारी रखते हैं और कहा कि जनता उन्हें गंभीरता से नहीं लेगी। अलीगढ़ के अकराबाद थाना क्षेत्र के गांव सिकंदरपुर में खेत से एक अज्ञात युवक का सिर कटा शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे से लेकर शिनाख्त की कोशिश शुरू कर दी है और मामले की जांच में जुट गई है। दिल्ली के जंतर मंतर से सोनम वांगचुक को हटाए जाने के बाद अभिजीत दीपके ने आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वह अनशन करेंगे और 20 मार्च को संसद तक मार्च भी निकालेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। लखनऊ में समाजवादी पार्टी नेता आशुतोष वर्मा ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले की एसआईटी जांच को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि जांच में देरी हो रही है और मांग की कि मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में कराई जाए।
जंतर मंतर से सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल ले जाने पर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने चिंता जताई। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार को आंदोलन कर रहे युवाओं से बातचीत करनी चाहिए थी और उनकी चिंताओं को सुनना चाहिए था। उत्तर प्रदेश के हरदोई में घरेलू विवाद के दौरान एक पति ने अपनी पत्नी की सिलबट्टे से वार कर हत्या कर दी। घटना के बाद फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड में मानसून के चलते केदारनाथ समेत केदार घाटी और रुद्रप्रयाग जिले के कई इलाकों में लगातार बारिश जारी है। बारिश के कारण हाईवे और केदारनाथ ट्रैकिंग रूट पर भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन और पुलिस की टीमें संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात है, जबकि जिला आपदा नियंत्रण कक्ष 24 घंटे निगरानी कर रहा है। सीतापुर के बनियापुर में नशे की आदी बेटे ने मां की पीट कर हत्या की। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एडिशनल एसपी ने जांच शुरू की। ऑपरेशन सीवाई विजय के तहत लखनऊ पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर पकड़ा। अमेरिका में ठगी करने वाले 7 गिरफ्तार। भारी मात्रा में लैपटॉप, मोबाइल और अन्य उपकरण किए गए जब्त। हरिद्वार के बलराम घाट पर गुरुग्राम का एक 16 वर्षीय लड़का गंगा के तेज बहाव में बहकर लापता हो गया। एसडीआरएफ की टीमें सर्च ऑपरेशन चला रही है। हमीरपुर में मानसून प्रक्रिया होते ही मोदहा बांध विभाग अलर्ट मोड पर। तटबंधों की निगरानी और आपातकालीन संसाधनों की व्यवस्था पूरी कर ली गई। चतरा में बिना अनुमति रैली निकालने पर पुलिस ने भाजयुमो का पुतला जब्त किया। नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में कार्यकर्ताओं ने सरकार पर साधा निशाना। सरकारी आदेश के तहत पीडीएस अनाज सीधे एफसीआई गोदाम से भेजने के विरोध में जमशेदपुर के मजदूरों ने गेट जाम किया। रोजी रोटी छीनने का लगाया आरोप। रांची पुलिस ने 12 घंटे के भीतर अगवा 5 साल की बच्ची को बिहार के गया से सकुशल बरामद किया। फिरौती न मिलने पर हत्या की धमकी दी गई थी। मुजफ्फरनगर की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 2011 के लूट और हत्या मामले में 4 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई। प्रत्येक पर 1.20 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। सिमल्टा गांव में घर में घुसे तेंदुए ने बुजुर्ग पर हमला किया। बेटी ने पिता को बचाया और तेंदुए को कमरे में कैद कर वन विभाग को सूचना दी। कांकेर के मरापी जंगल में सर्चिंग के दौरान डीआरजी और बीडीएस टीम ने 3 किलो का आईईडी बरामद किया। मौके पर बम को सुरक्षित नष्ट कर बड़ी साजिश विफल की। बिलासपुर के नवागांव में कलयुगी बेटे ने डंडे से पीट कर वृद्ध पिता की हत्या की। रतनपुर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया। तमिलनाडु के पलानी मंदिर की जमीन से जुड़े कथित घोटाले की जांच के तहत सीबीआई सीआईटी पुलिस पलानी में 4 स्थानों पर लगातार छापेमारी कर रही है। मामले में दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है। विधायक सुशांत शुक्ला ने राशन स्टॉक के दस्तावेजों पर सवाल उठाए। खाद्य विभाग पर स्व सहायता समूहों के अनाज को निजी कंपनियों के जरिए बेचने का आरोप लगाया। बिलखुआ के एक अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान 26 वर्षीय युवती की मौत हो गई। परिजनों के हंगामे और तोड़फोड़ के बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला। उधम सिंह नगर के बनाखेड़ा में सड़क हादसे के बाद सिख युवक के साथ मारपीट और पगड़ी उछालने का आरोप। इलाके में तनाव के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को हिरासत में लिया। हरदोई के हरियावा में रात के अंधेरे में डायल 112 वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे तालाब में जा गिरा। हादसे में किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं आई है। जौनपुर में शिक्षकों की घोर लापरवाही सामने आई। कक्षा 1 के छात्र को स्कूल में ही बंद कर शिक्षक घर चले गए। परिजनों 2 घंटे बाद बच्चे को बाहर निकाला। सपा विधायक मोहम्मद फहीम ने जौहर यूनिवर्सिटी पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का विरोध किया। सरकार से शैक्षणिक संस्थान बचाने और बातचीत से समाधान निकालने की अपील की। चंदौली जिला अस्पताल के पास सवारी बैठाने को लेकर 2 ऑटो चालकों में जमकर मारपीट हुई। एक चालक का सिर फूटा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ।
बिजनौर के चांदपुर में मजार पर प्रसाद चढ़ाने गई युवती से छेड़छाड़ का मामला, आरोपी अनवर खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। जालौन साइबर पुलिस ने बैंक खाते और सिम के दुरुपयोग से ठगी करने वाले गिरोह को पकड़ा है। एक आरोपी गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी है। रायपुर के संजय नगर में किराए के घर में एक ही परिवार के 5 सदस्यों के शव मिले। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की गहन जांच कर रही है। जम्मू कश्मीर के पूंछ में सेना और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में 5 किलो हेरोइन बरामद की। तस्करी के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। सांसद इमरान मसूद ने कलेक्ट्रेट मजिस्ट्रेट को वैध बताते हुए कानूनी लड़ाई का ऐलान किया। कांवड़ सेवा को कांग्रेस की पुरानी परंपरा बताए और राजनीति पर गंभीर सवाल उठाए। तमिलनाडु के स्लेम कोयम्बटूर राजमार्ग पर कार और ट्रक की भीषण टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाराबंकी के लेक पेड़ा बाग चौराहे पर स्थित ऑटो पार्ट्स की दुकान में भीषण आग लगी। लाखों के नुकसान की आशंका है। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं। मैनपुरी के घिरौर बाईपास पर पूर्व भाजपा किसान मोर्चा महामंत्री पर अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग की। 3 गोलियां लगने से गंभीर घायल नेता को आगरा रेफर किया गया है। मैनपुरी में जनवरी से अब तक सबदर्ज के 194 मामले। प्रशासन ने झाड़ फूंक से बचने और सबदर्ज के तुरंत बाद अस्पताल पहुंचने की सलाह दी है। महोबा के जैतपुर में मंदिर के 65 वर्षीय पुजारी की पत्थरों से कुचलकर और गला रेतकर हत्या कर दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। ग्रेटर नोएडा के गौर चौक के पास बाइक सवार बदमाशों ने सेक्टर 59 जा रही एक महिला से आईफोन 15 छीन लिया। बिसरख पुलिस सीसीटीवी के जरिए जांच कर रही है। नोएडा में व्हाट्सएप के जरिए मोटे मुनाफे का लालच देकर एक व्यक्ति से 23.08 लाख रुपए की ठगी की गई। साइबर थाने में मामला दर्ज, पुलिस जांच में जुटी है। नोएडा के आरडी पब्लिक स्कूल में आरओ मरम्मत के दौरान तकनीशियन की करंट लगने से मौत। परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। पुलिस जांच में जुटी है। जैसलमेर के सुनावारा स्थित सौर ऊर्जा संयंत्र की बैटरी स्टोरेज यूनिट में आग लग गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुटी हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि 2014 के बाद हुए बदलाव अब धरातल पर दिख रहे हैं। उन्होंने महिलाओं, किसानों, पशुपालकों और युवाओं से संवाद कर विकास कार्यों की सराहना की। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने नागौर के डेगाना में सुबह की सैर के दौरान ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और सुझाव चुने। डीसीपी ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश और मेडिकल सलाह के अनुसार सोनम वांगचुक को सरकारी अस्पताल ले जाया गया। उन्हें लाठीचार्ज की खबरों से इनकार किया। यूपी मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन का रिकॉर्ड सही कराया जाता तो आजम खान ये स्थिति नहीं झेलते। उन्होंने इसके लिए अखिलेश यादव को जिम्मेदार ठहराया। बिहार सरकार के मंत्री कुमार शैलेंद्र ने दावा किया कि भाजपा बांकीपुर उपचुनाव 70-80 हजार वोटों से जीतेगी। उन्होंने विपक्षी दलों की जमानत जब्त होने का भी दावा किया। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी दिनेंद्र दास जी महाराज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश स्वीकार्य होंगे और न्यायालय जल्द निर्णय देगा। सदस्य इलियास शराफुद्दीन कासमी ने कोलकाता एयरपोर्ट मस्जिद विवाद पर कहा कि सरकारें अभी सभी की होती हैं और किसी विशेष समुदाय को निशाना नहीं बनाना चाहिए। कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया कि पुलिस सोनम वांगचुक को जबरन ले गई और उनके साथ मारपीट भी की गई है। पुलिस की ओर से इन आरोपों पर आधिकारिक प्रतिक्रिया आना अभी बाकी है। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को पुलिस मेडिकल जांच और इलाज के लिए अस्पताल ले गई। सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाने के बाद दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर मौजूद प्रदर्शनकारियों को हटाने की कार्रवाई शुरू की। कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया कि जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक पर हमला किया गया। पुलिस की ओर से आरोपों की कोई पुष्टि नहीं हुई है।
शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाया कि सोनम वांगचुक की मांगों पर सरकार असंवेदनशील है और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। वहीं भाजपा समर्थकों का तर्क है कि किसी निर्वाचित मंत्री का इस्तीफा केवल गैर निर्वाचित व्यक्तियों की मांग के आधार पर नहीं होना चाहिए। पुरी में श्रद्धालुओं ने रथों पर विराजमान भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और मां सुभद्रा के दर्शन कर आस्था व्यक्त की। श्रीनगर की प्रसिद्ध डल झील में पर्यटक शिकारक की सवारी का आनंद लेते नजर आए। सुहावने मौसम के बीच बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे। कतर ने ईरान द्वारा अपने क्षेत्र बहरीन और कुवैत पर किए गए हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। शाहगंज रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर 36 वर्षीय युवक की तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई। जीआरपी ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मौत का कारण रिपोर्ट आने पर स्पष्ट होगा। हरदोई में घरेलू विवाद के दौरान नशे में धुत पति ने 35 वर्षीय पत्नी की सिलबट्टे से हत्या कर दी। वारदात के बाद घर बंद कर फरार हो गया। पुलिस जांच में जुटी है। पिलखुआ के गांधी बाजार में दो महिलाओं के बीच कहासुनी के बाद जमकर मारपीट हुई। थप्पड़बाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। शिकायत मिलने पर पुलिस जांच में जुटी है। देहात थाना क्षेत्र के दोमई चौकी में एक दबंग ने घुसकर तोड़फोड़ की। पुलिसकर्मियों की गैर मौजूदगी में शीशे और गमले तोड़े। बाद में आरोपी को हिरासत में लिया गया। बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में NH9 पर ट्रैक्टर ट्रॉली को पिकअप ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की मौत, एक घायल हुआ। पुलिस ने जांच कर शुरू की है। यातायात को बहाल कराया। पिलखुआ के निजी अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान युवती की मौत के बाद परिजनों और कर्मचारियों में मारपीट हुई। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया। पुलिस जांच में जुटी है। यूपी मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने शिवपाल यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी को लेकर लगाए गए पुराने आरोप उन्हीं के हैं, इसलिए उन्हें अपना इलाज कराना चाहिए। जम्मू कश्मीर के चेनाब नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद सलाल बांध के सभी द्वार खोल दिए गए हैं। प्रशासन ने लोगों के लिए सतर्कता परामर्श जारी किया है। राम चढ़ावा गबन मामले में विशेष न्यायाधीश कोर्ट ने टीनू यादव और मनीष यादव को 39 घंटे की पुलिस रिमांड मंजूर की है। दोनों से चढ़ावा चोरी और गबन के मामलों में पूछताछ की जाएगी। मध्य प्रदेश के गुना में नारकोटिक्स ब्यूरो की कार्रवाई के दौरान भाग रही तेज रफ्तार कार ने 2 बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में दंपति की मौत, बच्चा और कई ग्रामीण घायल हुए।